पंजाब में फोन करके पूछो, दिल्ली में फोन करके पूछो, अगर एक भी आदमी दिल्ली का कह दे केजरीवाल ने काम नहीं किया, वोट मत देना। अगर एक भी आदमी पंजाब का कह दे भगवंत मान ने काम नहीं किया, वोट मत देना। बताओ कोई है ऐसा जो ऐसा बोल सकता है? आज खट्टर साहब खड़े होकर बोल सकते हैं कि अगर मैंने 5 साल वो काम नहीं किया तो मेरे को वोट मत देना? नहीं बोल सकते खट्टर साहब, क्योंकि काम करा ही नहीं है उन्होंने। आज अगर खट्टर साहब बोल दे, उनके परिवार वाले वोट नहीं देंगे उनको, उन्होंने कुछ काम नहीं करा। हम ठोक बजा के कह रहे हैं, अगर फोन करके पूछ लेना दिल्ली और पंजाब में, एक आदमी अगर कह दे कि केजरीवाल ने भगवंत मान ने काम नहीं करा, हमको वोट मत देना। और अगर कहें काम करा है तो एक मौका तो बनता है, या आपको जाके समझाना पड़ेगा, एक एक घर में जाना पड़ेगा, एक एक परिवार को जोड़ना पड़ेगा। और खट्टर साहब ने जितना 5 साल में निकम्मापन किया है वो सारा आपको बताना पड़ेगा लोगों को। बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का, पहले से ही बेड़ा गर्क था। भ्रष्टाचार की तो सीमा ही खत्म हो गई, कोई सीमा नहीं छोड़ी। कोई स्कूल नहीं इन्होंने बनाए, कोई अस्पताल इन्होंने नहीं बनाए, कोई सड़कें इन्होंने नहीं बनाई। पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने हरियाणा का। और कल जब खट्टर साहब बोले, एक पार्टी है जो आती है और कहती है ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, फलाना फ्री दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम अपने देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देते हैं तो कोई गुनाह करते हैं क्या? अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देके इससे बड़ा कोई राष्ट्र निर्माण का काम हो सकता है? कोई काम नहीं हो सकता इससे बड़ा। अगर हम अपने देश के लोगों को, गरीब लोगों को, उनके लिए अच्छे अस्पताल बनाते हैं, उनके लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, उनका अच्छा इलाज कराते हैं, उनको फ्री में दवा दारू का इंतजाम करते हैं, तो बताओ कौन सा कोई पाप करते हैं क्या हम लोग? कहते हैं फ्री में देते हैं। अरे तुम्हारी तरह खाते तो नहीं है, घर तो नहीं भरते तुम्हारी तरह हम लोग, पाप तो नहीं करते हम लोग तुम्हारी तरह। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 100 इलेक्शन, 1 नेशन 1000 इलेक्शन? हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। नहीं चाहिए हम लोगों को 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है? 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलाज। सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब का आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, अच्छे से अच्छा शानदार इलाज सबको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हमारा तो फायदा तभी है जब 1 नेशन 1 एजुकेशन होगा, हमारा तो फायदा तभी है जब 1 नेशन 1 इलाज होगा। हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या लेना देना? तुम्हारे चोंचले हैं, तुम रखो अपने घर अपने चोंचले। और आजकल पिछले 5-7 दिन से मेरे दिल में बड़ी तकलीफ हो रही है। दुनिया भर में, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पे क्या छप रहा है कि पूरी भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? बड़े बड़े अखबारों में दुनिया भर में छप रहा है कि भारत सरकार घोर भ्रष्टाचार कर रही है, पूरी भारत सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। वोट 140 करोड़ लोगों के लिए चाहिए, लेकिन 1 नेशन 1 दोस्त, एक आदमी के लिए काम करते हैं। हमारे देश का युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है बेरोजगारी से, लेकिन जब जाते हैं इनके पास तो पूरी सरकार सारे एयरपोर्ट उठा के दे दिए उसको, सारी कोयले की खदानें उठा के दे दी उसको, आसमान उठा के दे दिया, पाताल उठा के दे दिया, सारा भारतवर्ष उठा के दे दिया, और वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी कहीं गए थे, कहां? ब्रिक्स में गए थे। लौटते टाइम ग्रीस होते हुए आए,
लोगों ने कहा यार बड़ा मेहनती प्रधानमंत्री है, ग्रीस होते हुए आते हुए पता चला वहां भी उसके लिए ठेका लेने गए थे, उसको ठेका दुला के आए हैं वहां भी किसी कोई। अरे देश के लिए काम कर रहे हो तुम, उस एक आदमी के लिए काम कर रहे हो। 24 घंटे कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं, और 18 घंटे हमारे लिए थोड़ी काम करते हैं, 18 घंटे उस एक आदमी के लिए काम करते हैं। पूरी की पूरी सरकार उसके लिए काम कर रही है, लूट लिया पूरे देश को उस आदमी के लिए। इन्होंने हमारी दिल्ली के खूब काम रोकने की कोशिश करी। आज मजे की बात है, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए। दिल्ली में अभी 525 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, और भगवंत मान ने 1 साल के अंदर 750 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। मैं बोला मेरे भाई तू तो मेरे से भी आगे निकल गया, क्यों इन्हें हमारे को दिल्ली में काम नहीं करने देते। उसके बावजूद हमने दिल्ली में इतने काम कर दिए, इतने काम कर दिए। तीसरी बार दिल्ली की जनता ने हमको 70 में से 62 सीट दी है, तो कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे, इसीलिए दिल्ली की जनता ने इतनी सीट दी है। कभी इस पे रिसर्च हुई तो शायद मेरे को नोबेल प्राइज मिल जाए कि इतनी काम रोकने के बावजूद इस आदमी ने इतने काम कैसे कर दिए। दोस्तों, लेकिन एक बात है, 75 साल के अंदर अगर ये पार्टियां कुछ कर लेती तो आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी एक पार्टी बता दो पूरे देश के अंदर, एक पार्टी जो आके कहे कि मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा, मेरे को वोट दे दो। कोई पार्टी नहीं है पूरे देश के अंदर, अकेली आम आदमी पार्टी है। मैं आके कहता हूं मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूंगा, आपके बच्चों को रोजगार दे दूंगा, मेरे को वोट दे दो। एक पार्टी के अंदर भी हिम्मत नहीं है ये कहने की, 75 साल के बाद भी। इसलिए आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी। आम आदमी पार्टी ही भारत देश को आगे ले जा सकती है। आम आदमी पार्टी ही भारत देश का भविष्य है। आम आदमी पार्टी ही भारत को विकास के रास्ते के ऊपर ले जा सकती है। अब आने वाले समय में थोड़े अगले साल चुनाव है, खूब जम के मेहनत करनी है, घर घर में जाना है, और अभी सब लोग बैठे रहना। अभी शपथ ग्रहण समारोह होगा, शपथ ग्रहण के बाद आप सब लोग जाना। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए।